जय श्रीमन नारायण। आज माँ सरस्वती के बारे में आप सबसे बात करेंगे। सरस्वती पूजा हम सभी मनाते हैं। सनातनियों की एक खास देवी, आराध्य देवी माँ सरस्वती हैं। आध्यात्मिक रूप से यह ब्रह्मा की पुत्री मानी जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी यह है जानना कि विद्यार्थियों को माँ सरस्वती से क्या सीखना चाहिए। हम सबको माँ सरस्वती से क्या सीखना चाहिए। माँ सरस्वती चतुर्भुज स्वरूपा है, 4 हाथ हैं, उनके 4 भुजाएं हैं। माँ कमल पर विराजती हैं और उनका वाहन हंस है। तो सनातन धर्म में विभिन्न देवी देवताओं के प्रतीक चिन्हों का अपना अपना महत्व होता है। तो माँ सरस्वती के 4 हाथ हमें क्या सिखाते हैं, 4 हाथों से हमें क्या संदेश मिलता है। सर्वप्रथम जो 4 हाथ माँ के हैं, जो 4 भुजाएं हैं, वो चारों दिशाओं को समर्पित है, चारों दिशाओं को इंगित करते हैं। यानी माँ सरस्वती सर्वव्यापिनी हैं। एक हाथ में माँ का गीता, दूसरे हाथ में स्फटिक का माला और 2 हाथों में वीणा, यानी माँ वीणा धारिणी भी है। एक हाथ में जो पुस्तक है वो ज्ञान का प्रतीक है, आध्यात्मिक रूप से वो वेद का प्रतीक है। तो दूसरे हाथ में माला जो माँ के द्वारा धारण किया गया है वो जीवन में निरंतरता का, कंटिन्यूटी का प्रतीक है। और जो 2 हाथों में वीणा है वह संगीत का प्रतीक है, जीवन रूपी संगीत का प्रतीक है कि जीवन को कैसे तारतम्यता के साथ मिलाकर, चूंकि वीणा जो एक वाद्य यंत्र है संगीत का, वो एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो मिलाकर बजाया जाता है। वो कभी भी बेवजह उस पर हम अपनी विशेष क्षमता का प्रदर्शन नहीं करते हैं। ठीक उसी तरीके से एक विद्यार्थी को अपने जीवन में, विद्यार्थी जीवन में बड़े ही तारतम्यता के साथ वीणा रूपी जीवन को जीते हुए, वीणा को जैसे बजाया जाता है संभल संभल कर अंगुली के अगले हिस्से से, ठीक उसी तरीके से संभल संभल कर उसको अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। अध्ययन करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। हाथ में जो पुस्तक है उसका निरंतर अध्ययन करना चाहिए। जैसे हम माला को जपते हैं, ठीक उसी तरीके से विद्यार्थी को निरंतर अध्ययनशील होना चाहिए। माँ श्वेत वर्णा है, माँ श्वेतांबर है। माँ का पूरा वेशभूषा ही श्वेत है, उजला है। हंस भी उजला है। तो माँ का वाहन भी श्वेत और माँ का वस्त्र भी श्वेत। श्वेत रंग क्या है? शांति का प्रतीक है, स्थिरता का प्रतीक है, सादगी का प्रतीक है। तो एक विद्यार्थी को जीवन में सादगी के साथ, बड़े ही निश्चलता के साथ रहना चाहिए। और उजले रंग पर हम किसी भी रंग को भर सकते हैं, कोई और रंग चढ़ा सकते हैं, जबकि किसी और रंग पर जो दूसरा कलर हो, जैसे लाल, पीला, हरा, उस पर दूसरे रंग को प्रत्यक्ष तौर पर नहीं चढ़ा सकते। तो ये जो उजला रंग माँ का जो प्रदर्शित करता है वो ये करता है कि विद्यार्थी रूपी जीवन में आप अपने मेहनत रूपी कुची से सफलता का कोई भी रंग भर सकते हैं। तो माँ सरस्वती की उपासना सच्चे हृदय से, सच्चे मन से करते हुए हम जीवन में आगे बढ़ें। न केवल हम विद्यार्थी और आम जन, बल्कि माँ सरस्वती भगवान जो सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा हैं, उनकी पुत्री मानी जाती हैं। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों यानी कि ब्रह्मा, शंकर और विष्णु जी तीनों माँ सरस्वती की आराधना करते हैं। और इस तरीके से माँ जो है वो संपूर्ण सृष्टि को वाणी देती हैं और सृष्टि को ज्ञान देती हैं, चूँकि ज्ञान की देवी हैं। और जो सबसे प्रचलित श्लोक माँ सरस्वती का है, उसमें जो पूरा वर्णन है उस श्लोक से समझ सकते हैं। कई प्रचलित श्लोक हैं, जिसमें से एक जो खास प्रचलित श्लोक है वो ये है, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता
या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकरं प्रभृति देव सदा वंदिता, समां पातु सरस्वती शेष जाड्यापा। यानी कुंद, चंद्रमा, हिम और हार जैसा जिनका उज्जवल वर्ण है, जो उजले वस्त्रों से आवृत हैं, सुंदर वीणा से जिनका हाथ अलंकृत है, जो श्वेत कमल पर बैठी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवगण सर्वदा जिनकी स्तुति करते रहते हैं, जो सभी प्रकार के जड़ताओं का विनाश करने वाली है, वही सरस्वती देवी हमारी रक्षा करें। दुर्गा सप्तशती के, जो दुर्गा सप्तशती के हैं, उसके प्राकृतिक रहस्य में माँ सरस्वती को महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक सरस्वती, ब्राह्मी, महाधेनु, वेद गर्भा अर्थात ओमकार की तरह वेद माता, सुरेश्वरी आदि नामों से संबोधित किया गया है। तो आइए हम सब मिलकर सनातन धर्म में अपने आराध्य देवी और देवताओं के बारे में जाने, उनके द्वारा धारण किए जाने वाले शस्त्र, उपशस्त्र और अन्य धार्मिक प्रतीकों के महत्व को जाने, उनको अपने जीवन में उतारें और बढ़ चढ़कर अपने सनातन धर्म को और प्रचारित और प्रसारित करते हुए अपने जीवन को सार्थक करें, अपने जीवन को लक्ष्य दें। एक बार प्रेम से बोलिए सरस्वती माता की जय। जय तु सनातन, जय तु संस्कृति, जय तु संस्कृत, जय हिंद, जय भारत।